नमस्कार मित्रों, आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। प्लीज आप मुझे सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो करके सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। आज मैं आपको प्राचीन काल के कुछ भयानक श्रापों के बारे में विस्तार से बताऊंगा, जो इस प्रकार है। पुराणों और धर्मग्रंथों में कई घटनाएं दर्ज हैं, जहां ऋषि मुनियों और देवताओं ने घोर श्राप दिए, जिन्होंने न केवल संबंधित व्यक्ति के जीवन को बदल दिया, बल्कि पूरे युग, वंश या समाज पर गहरा असर डाला। इस लेख में हम 14 प्रमुख श्रापों का विस्तार से वर्णन करेंगे, जिसमें उनके मिलने का कारण, उनके दूरगामी परिणाम और श्रापों से मुक्ति के उपाय शामिल हैं। साथ ही हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि क्यों कलयुग में श्राप उतने प्रभावी नहीं होते। देवयानी और ययाति की कथा। शुक्राचार्य का श्राप। राजा ययाति ने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से विवाह किया था। विवाह के बाद ययाति ने देवयानी की सखी शर्मिष्ठा से भी संबंध बना लिए। जब ये बात शुक्राचार्य को पता चली, तो उन्होंने ययाति को श्राप दिया कि वह तुरंत वृद्ध हो जाएगा। इस श्राप के कारण ययाति ने अपना यौवन अपने पुत्र पुरु को दे दिया, लेकिन अंततः उन्हें अपने पाप का फल भोगना पड़ा। परिणाम स्वरूप ययाति के श्राप के कारण उन्हें वृद्धावस्था में भी कामवासना की अग्नि में जलना पड़ा। पुरु का यौवन ग्रहण करने के बावजूद ययाति को शांति नहीं मिली। ययाति ने अंततः अपने पुत्रों से अपने श्राप की मुक्ति के लिए विनती की और उन्हें स्वर्ग से निकाला गया। गंगा का श्राप। महाभारत का पूर्व प्रसंग। गंगा ने अपने 8 पुत्रों को मर्यादा के विरुद्ध जाकर जल में डुबो दिया। इस घटना से विचलित होकर राजा शांतनु ने गंगा से दूर रहने का फैसला किया। गंगा ने राजा शांतनु को श्राप दिया कि उनका वंश पतन की ओर अग्रसर होगा। परिणाम स्वरूप ये श्राप महाभारत के युद्ध का कारण बना और कुरु वंश का लगभग संपूर्ण नाश हो गया। गंगा के श्राप का अंत महाभारत के युद्ध के बाद ही संभव हुआ, जब श्री कृष्ण ने गांधारी के श्राप को सहर्ष स्वीकार किया और उनके वंश का नाश हो गया। त्रिशंकु को वशिष्ठ का श्राप। राजा त्रिशंकु स्वर्ग में अपने शारीरिक रूप में जाना चाहते थे। उनके इस प्रयास का विरोध करने के बाद भी उन्होंने अन्य ऋषियों की सहायता से स्वर्गारोहण का प्रयास किया। वशिष्ठ ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि वह स्वर्ग में उल्टा लटकेंगे और कभी पूर्ण स्वर्ग की प्राप्ति नहीं करेंगे। परिणाम स्वरूप त्रिशंकु युगों तक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच उल्टे लटके रहे, जिससे उन्हें असीम दुख और पीड़ा का सामना करना पड़ा। इस श्राप से त्रिशंकु को कोई मुक्ति नहीं मिली। वे आज भी त्रिशंकु स्वर्ग में उल्टे लटके हुए माने जाते हैं। इंद्र को गौतम ऋषि का श्राप। इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ छल किया। जब गौतम ऋषि को ये बात पता चली, तो उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि उनका शरीर सहस्त्र योनि से ढक जाएगा। परिणाम स्वरूप इंद्र को अपमान सहना पड़ा और उन्हें अपनी शक्तियों को खोने का खतरा उत्पन्न हो गया। इंद्र ने गौतम ऋषि से क्षमा याचना की, जिसके बाद ऋषि ने उनका श्राप बदलकर सहस्त्र नेत्र कर दिया, जिसे सहस्त्राक्ष के रूप में जाना जाता है। अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप। गौतम ऋषि ने अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दिया, जब उन्होंने इंद्र द्वारा छल से उनके साथ किए गए अनाचार को देखा। परिणाम स्वरूप अहिल्या युगों तक पत्थर बनी रही, जब तक कि भगवान राम ने अपने चरणों से उन्हें श्राप से मुक्त नहीं किया। भगवान राम के स्पर्श से अहिल्या को श्राप से मुक्ति मिली और वे पुनः अपने मूल रूप में आ गईं। ब्राह्मण का श्राप। कर्ण को। कर्ण ने एक बार गलती से एक ब्राह्मण के गाय को मार दिया, जिसे ब्राह्मण ने अपनी पुत्री के लिए दूध देने वाली गाय माना था। ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दिया कि वह उस समय अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घड़ी में अपनी शक्तियों को खो देगा। ये श्राप महाभारत के युद्ध में कर्ण की पराजय का कारण बना, जब वह अर्जुन के साथ युद्ध करते समय अपने रथ के पहिए को निकालने में असमर्थ हो गया। कर्ण को इस श्राप से कोई मुक्ति नहीं मिली और उन्हें महाभारत के युद्ध में अपनी जान गंवानी पड़ी। द्रोणाचार्य का एकलव्य से अंगूठा मांगना। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति के सामने तपस्या करके धनुर्विद्या सीखी थी। जब द्रोणाचार्य ने देखा कि एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया है, तो उन्होंने एकलव्य से उसका अंगूठा गुरु दक्षिणा के रूप में मांग लिया। श्राप के कारण एकलव्य कभी भी महान धनुर्धर नहीं बन पाया और उसका जीवन संघर्ष में बीत गया। इस श्राप के परिणाम स्वरूप एकलव्य ने युद्ध कला को कभी भी पूरी तरह से विकसित नहीं कर पाया और वह युद्ध के मैदान में अज्ञात रह गया। श्री कृष्ण का गांधारी को श्राप। महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का शोक मनाते हुए श्री कृष्ण को श्राप दिया कि उनके वंश का भी नाश हो जाएगा, जैसे उनके वंश का हुआ। परिणाम स्वरूप गांधारी के श्राप के कारण यादव वंश का नाश हो गया और श्री कृष्ण ने स्वयं अपने जीवन का अंत किया। श्री कृष्ण ने गांधारी के श्राप को स्वीकार किया और स्वयं इसे अपने भाग्य का हिस्सा मानकर सहर्ष स्वीकार किया। सीता जी का लक्ष्मण को श्राप। सीता ने लक्ष्मण को श्राप दिया कि जब वह अगली बार किसी स्त्री के लिए कुछ करेंगे, तो उन्हें अपमान का सामना करना पड़ेगा।
परिणाम स्वरूप लक्ष्मण ने अपनी अगली जन्म में उर्वशी के श्राप से अपमान सहा। लक्ष्मण को इस श्राप से कोई मुक्ति नहीं मिली और उन्होंने इसे अपने कर्मों का फल मानकर स्वीकार किया। हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी का श्राप। हिरण्यकश्यप ने अपने तप के बल पर अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने उसे वरदान देने से इनकार कर दिया और श्राप दिया कि वह न तो रात में मरेगा, न दिन में, न घर के अंदर, न बाहर, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से। परिणाम स्वरूप ये श्राप हिरण्यकश्यप के लिए ही घातक साबित हुआ, जब भगवान नरसिंह ने उन्हें अपने नाखूनों से मार डाला। हिरण्यकश्यप को इस श्राप से कोई मुक्ति नहीं मिली और उसे अपने पापों का फल भुगतना पड़ा। नंदी का रावण को श्राप। रावण ने एक बार नंदी का अपमान किया, जिससे नंदी ने उसे श्राप दिया कि वह एक बंदर की सेना द्वारा मारा जाएगा। नंदी के श्राप के कारण भगवान राम की वानर सेना ने लंका पर विजय प्राप्त की और रावण का वध हुआ। रावण को इस श्राप से कोई मुक्ति नहीं मिली और उसने अपने पापों का दंड भोगा। परशुराम का कर्ण को श्राप। कर्ण ने परशुराम से झूठ बोलकर शिक्षा प्राप्त की थी कि वह क्षत्रिय नहीं बल्कि ब्राह्मण है। जब परशुराम को इस छल का पता चला तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जब भी उसे अपनी विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी वह उसे भूल जाएगा। परशुराम के इस श्राप के कारण महाभारत के युद्ध में कर्ण ने अपनी विद्या को भुला दिया और अर्जुन के साथ युद्ध में पराजित हो गया। कर्ण को इस श्राप से कोई मुक्ति नहीं मिली और उसने अपनी मृत्यु को स्वीकार किया। परिणाम इन श्रापों का न केवल उन व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ा जिनको ये श्राप मिले थे, बल्कि ये श्राप पूरे समाज और युगों के लिए भी एक संदेश के रूप में रहे। ये दर्शाता है कि किसी भी कार्य का प्रभाव कितना दूरगामी हो सकता है और कर्मों का फल अवश्य ही मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। ध्यान दें, इस लेख में 12 प्रमुख श्रापों का वर्णन किया गया है। हर एक श्राप की कथा का गहराई से अध्ययन करने पर हमें ये समझ आता है कि ये कहानियाँ न केवल प्राचीन काल की घटनाएं हैं, बल्कि हमारे जीवन के लिए भी गहरी शिक्षाएं समेटे हुए हैं। इन्हें पढ़कर हम अपने कर्मों को सुधारने और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा ले सकते हैं। आप सभी का पूरा सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।